नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो बिल्कुल विश्वास योग्य होती हैं। हम पहले प्रयोग कर लेते हैं तब आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है अंधविश्वास, पाखंड और विज्ञान। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद भोजन को थोड़ा सा जो है प्रसाद के रूप में परमात्मा के लिए रखते हैं और आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करके उनको भोग लगाते हैं। उनका विश्वास होता है कि परमात्मा आते हैं, भोग लगाते हैं और उस भोजन को जो है वो प्रसाद के रूप में तैयार कर देते हैं। यानी परमात्मा को एक समर्पित के भाव से ही जो है वो प्रसाद बन जाता है। पर क्या परमात्मा आते हैं, क्या वो खाते हैं? जबकि उसमें से एक रत्ती भर भी जो है उसमें से अन्न या कोई भी व्यंजन जो है कम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अंधविश्वासी, पाखंडी कहते हैं। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे। काम है श्रद्धा का। कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि उनकी अपनी श्रद्धा है और उनको अपनी श्रद्धा करने दो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम उसके ऊपर वाद विवाद क्यों करते हो? तो ये भी एक थोड़ा संतुष्टि वाला जवाब नहीं होता। तो मैं आपको आज यहाँ पर एक संतुष्टि भरा जवाब देता हूँ जो आप अपने घर पे प्रयोग करना, आज ही प्रयोग कर लेना और आपको जो है उसका लाभ प्राप्त होगा। आपको क्या करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मिट्टी के 2 बर्तन ले आओ, छोटे छोटे, लगभग 1-1 किलो जिनके अंदर पानी आ जाए। दोनों को एक ही नलके के पानी से भर लो और एक ही रूम में रख दो ताकि उनका दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक ही रहे, बिल्कुल समान रहे। फिर आपको जो है उनमें से एक मटका जो है लेकर के आपको क्या करना है, उससे प्रार्थना करनी है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित है, मूले तुलसितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कुक्षो तु साग्रा सर्वे कल संतु समासिता अत्तर गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयंतु देव पूजार्थम दुरीचक्षय कारका गंगे चैम्ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। इसका मतलब, इसका जो आशय है वो ये होता है, हे जल देवता, इस कलश में जो जल है वो सभी तीर्थों का जल है, सभी सागरों का जल है, सभी नदियों का जल है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ इसमें विराजमान है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो जल है ये औषधीय जल हो जाए। यानी इस जल के अंदर जो औषधीय गुण होते हैं वो गुण आ जाए और इसको पीने से जो है मेरा कल्याण हो। इस भावना के साथ जो है आप उसको नमस्कार करो और आप कहो कि मैं जो है 4 दिन के बाद जो है इस जल का सेवन करूँगा। तो आप देखोगे कि जो दूसरे वाला जो कलश आपने रखा है, जिसके अंदर आपने ऐसी कोई भावना जो व्यतीत नहीं करी है, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी है, उसके जल में और इसके जल में आपको फर्क मिलेगा। वो जो सामान्य रूप से आपने जल रख रखा है वो जल गंदा होना शुरू हो जाएगा 4 दिन से पहले ही, जबकि ये जल 4 दिन तक भी गंदा नहीं होगा, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी आप इसको हर रोज़ चेक करते रहो, उसका TDS वगैरह चेक करते रहो, तो आप देखते चलोगे कि वो जो जल है जो सामान्य रूप से रखा हुआ है उसका जो लेवल है, TDS लेवल है, वो बिगड़ता चलेगा। उसका जो जल का स्तर है उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो न्यून होती चलेगी, कम होती चलेगी। जबकि जो जल आपने प्रार्थना करके रखा है उस जल की गुणवत्ता पहले दिन ही बढ़ जाती है और आगे भी जो है उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक जो है विराजमान रहेगी। तो ये जो लोग कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगाते हैं भगवान आते नहीं, ये ऐसा पाखंड क्यों करते? ये पाखंड नहीं है, ये श्रद्धा है और अकेली श्रद्धा नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है। जैसा त्याग आपका सामने वाले के प्रति होगा, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि भावना, त्याग, तपस्या और जो हमारे संस्कार हैं इनके पीछे बहुत गहरी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। बस हमें उन बातों पर विश्वास करना आ गया है जो बातें फॉरेन से आती हैं, विदेशों से आती हैं। जैसे हमारे सनातन में एक श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो ये जो है 9 ग्रह का स्तोत्र है, पूजा प्रार्थना करी गई है कि 9 ग्रहों से
कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, सुख सुविधाएं रहे, हम ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें कष्टों का सामना करना पड़े। इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक है। इसके अंदर एक बात कही गई है, भूमि सुता। तो भूमि सुता का मतलब है कि यहाँ पर मंगल ग्रह को जो है भूमि का पुत्र कहा गया है, यानी मंगल ग्रह भूमि का पुत्र है, यानी पृथ्वी का पुत्र है। तो ये बात अगर आप किसी से कहोगे तो आप पहली बात तो आपको ही विश्वास नहीं होगा कि ये वीडियो बनाने वाला क्या कह रहा है, लेकिन ये सत्यता है। आज के वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी में से टूटकर एक हिस्सा गया है और उसका निर्माण मंगल ग्रह के रूप में हुआ है। तो सोचो, आज से हजारों करोड़ों लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो श्लोक बना दिए, आज उन श्लोकों को आज के वैज्ञानिक जो उनको प्रमाणित कर रहे हैं, और हम उनको आज मान रहे हैं जब हमें प्रमाणिकता विदेशों से मिलती है। जबकि हमारे इतने पुराने ग्रंथ उपस्थित हैं जिनके अंदर बहुत कुछ है, हम उनको तो पढ़ते नहीं और हम लग जाते हैं सिर्फ अपने धर्म को कोसने के लिए कि ये ऐसा है, ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है। ये तो आप ये कलश वाला जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, आप इसे करिए, निश्चित रूप से आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। यदि आप भोजन करने के लिए बैठे हो और उस भोजन से प्रार्थना करोगे कि हे अन्न देवता, हे भोजन, हे अन्नपूर्णा माता, मैं जो भोजन कर रहा हूँ इससे मेरे शरीर को बल प्रदान मिले, तो आप उस भोजन की गुणवत्ता भी जो है बढ़ने लगेगी, उसकी पौष्टिकता बढ़ने लगेगी। ऐसी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे वीडियो जब हम बनाएं, अगली वीडियो वो आपको फटाक से मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता।